नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव हुए और 23 को काउंटिंग हुई और रिजल्ट सबके सामने है। हालांकि रिजल्ट की वजह से बहुत सारे लोग हैरत में हैं कि आखिर इतने बड़े मार्जिन से बीजेपी कैसे जीत गई, इतना ज्यादा सीटें बीजेपी को कैसे आ गई और एमवीए गठबंधन जो कि कांटे का टक्कर बोला जा रहा था, वो 50 भी सीटें नहीं ले पाई, तीनों पार्टियां मिला के भी। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है। अब इन सबके बीच कुछ नेता हैं जो ईवीएम को लेकर सवाल कर रहे हैं, बाकी चीजें चल रही हैं। अब जैसा चल रहा है सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सबके बीच में सीएम फेस अब कौन होगा महायुति का, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। अब देखिए, यहां पर यह बात देखा जा रहा है कि जैसे ही बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लेकर के बड़ी पार्टी बन के उभरी, उसके बाद सोशल मीडिया पर देवेंद्र फडणवीस का एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें लिखा कि बाज की असली उड़ान बाकी है। इससे ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि क्या इनडायरेक्टली देवेंद्र फडणवीस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम पद के लिए वो दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पोस्टर देखा हमने कि लगाए गए थे कई जगह पर भावी मुख्यमंत्री करके। उसके बाद जो असली इनडायरेक्ट मैसेज देने की जो बात सामने आई, वहां पर देखा गया कि देवेंद्र फडणवीस की मां ने ये बात कही, जो रिपोर्ट्स आई कि वो चाहती है कि उनका बेटा सीएम बने। उसके बाद हमने देखा कि एकनाथ शिंदे के लिए जो उनके बेटे हैं, अभी वो भी लोकसभा इलेक्शन में जीते थे, उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे पिता जो है वो सीएम बने। और ऐसा ही कुछ अजीत पवार के साथ हुआ, जहां सुनेत्रा पवार ये कहती नजर आई कि वो चाहती हैं कि उनके पति यानी अजीत पवार जो है वो सीएम बने। अब तीनों ही जो नेता हैं, उनके परिवार के लोग तो ये उम्मीद जता रहे हैं कि अपने अपने जो रिलेटिव हैं उनका नाम लेकर के, जो अभी बताया, कि वो सीएम बने। लेकिन सबके बीच क्या ये तीनों ही नेता क्या डिसीजन लेंगे? सभी ये कह रहे हैं कि हम तीनों साथ में बैठेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि बीजेपी की तरफ से ये रिपोर्ट्स आई थी, खबरें आ रही थी कि बीजेपी ये कह रही थी कि जो ज्यादा सीटें लेकर के आएगा, जो बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, उसी की पार्टी का सीएम होगा। और शायद खींचतान भी जो सीटों का बंटवारा हुआ तो इसी चीज को लेकर था, क्योंकि ये बात क्लियर थी कि जो ज्यादा सीटें लाएगा उसका सीएम बनेगा। लेकिन जब चुनाव संपन्न हुए, तमाम चीजें हो गई, उसके बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि जो ज्यादा पार्टी सीटें लेके आएगी सीएम उसी का होगा। हम बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो कई जगह पे बयानों में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, विरोधाभास देखने को मिल रहा है बयानों में, और इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि महायुति के भीतर सीएम पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। और इन सबके बीच ये भी खबर आई कि अमित शाह ने अजीत पवार से बात की है फोन पर। तो क्या बीजेपी जो ऑलरेडी 130 से ज्यादा सीटें लेकर के बैठी है, क्या वो सिर्फ अजीत पवार की मदद से भी सरकार बना सकती है? तो ऐसे में एकनाथ शिंदे कितना बार्गेनिंग कर पाएंगे बीजेपी के साथ, ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो एकनाथ शिंदे के सामने आके खड़ा हो गया। क्योंकि 2022 में बीजेपी को जरूरत थी एकनाथ शिंदे की सरकार बनाने की, लेकिन इस समय जो मौजूदा स्थिति है, इसमें बीजेपी के साथ अगर सिर्फ अजीत पवार भी रहते हैं तो भी बीजेपी आराम से सरकार बना सकती है। अब ऐसे में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे अपनी कितनी बातें मनवा पाएंगे, कितनी शर्तें रख पाएंगे, कितनी बार्गेनिंग कर पाएंगे, ये अपने आप में सबसे बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखिए, सीएम पद को लेकर कब तक फैसला आता है, क्योंकि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल तीनों नेताओं ने, हमने देखा पहले देवेंद्र फडणवीस आए, पहले उन्होंने ही कर दी, उसके बाद फिर तीनों नेता बैठे, अंदर की विजुअल्स भी देखा हमने कि कितने खुश थे, चुनाव जीते हैं। और एक तरफ दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन जो कि चिंता जता रहा था और कई सारे बातें, जो मुद्दे थे, जो इशू थे, उसको लेकर सवाल खड़े कर रहा था। अब महाराष्ट्र के सियासत में सबसे बड़ा सवाल जो उठ करके सामने आ रहा है, खड़ा हो रहा है, वो ये कि महाराष्ट्र के सियासत में आखिर सीएम होगा कौन? अब जो भीतर खींचतान चल रही है, इन सब के बीच अब देखना होगा कि क्या यहाँ के नेता दिल्ली जाएंगे या दिल्ली से कोई फरमान आएगा, या दिल्ली के कुछ कोई नेता महाराष्ट्र विजिट कर सकते हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। हालांकि आज उम्मीद जताई जा रही है कि ये फैसला हो जाएगा, लेकिन कब तक होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो भी अपडेट आती रहेंगी महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर, उसके अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।